Dear students, welcome to my channel. My educational channel is The Simple Way of Education with Ajay Sir. आज ये फ्रैक्शन का फोर्थ वीडियो है और इसमें हम लोग करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। इतने सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिया, टोटल यहाँ पे 11 क्वेश्चन है। इनमें से कुछ क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, बाकी आप अपने होमवर्क के रूप में उसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन है 9 मल्टीप्लाई 2/5। ये 9 न्यूमरेटर है कि डेनोमिनेटर है? न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? जैसे यहां देखिए, जो ऊपर लिखा होगा वो न्यूमरेटर होगा, तो न्यूमरेटर है 2, न्यूमरेटर है 2, डेनोमिनेटर है 5। अब इसमें क्या है, तो जब कुछ भी ना लिखा हो डेनोमिनेटर में तो 1 माना जाता है। 9/1, नीचे 1 है, तो 9 कहां हुआ? न्यूमरेटर में, और इसका डेनोमिनेटर कितना है? 1 है। तो मल्टीप्लाई का बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ कर देना है आपको, मतलब 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। और डेनोमिनेटर में कितना लिखा है? 5। 9 2 जा 18/5। इसे लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, और लोएस्ट फॉर्म क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे हम लिखते हैं इसको? 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं, ये रफ वर्क है, फेयर में नहीं कीजिएगा इसको। 5 3 जा 15, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बच गया? 3। अब इसका क्वोशिएंट कितना आया है? 3। सबसे पहले उसको 3 लिखिए। रिमाइंडर बच कितना गया? 3। और किससे डिवाइड कर रहे थे? 5 से। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ये 3 क्वोशिएंट का, ये देखिए, ये रिमाइंडर का, और ये डेनोमिनेटर है 5। तो ये इसको हमने लोएस्ट फॉर्म या मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया है। एक और सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5। क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई 2 अलॉन्ग विथ 1/9। मल्टीप्लाई करते समय यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। कैसे करते हैं? 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, +1। 2 मल्टीप्लाई 9 +1। यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई का भी सिंबल है और प्लस का भी सिंबल है। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कोई पहले मल्टीप्लाई कर देता है। 2 मल्टीप्लाई 9 18 +1, और फिर ऐड किए। मतलब पहले हम क्या कर लिए? मल्टीप्लाई कर लिए, फिर ऐड कर लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसमें हमेशा कुछ गलती कर देते हैं, और वो क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 9 + 1 10 कर दिए। उन्होंने पहले ऐड कर दिया। अब देखिए, ऐड बिल्कुल सही किए हैं वो। 9 + 1 10 होता है। अब मल्टीप्लाई कीजिए 20। इस प्रोसेस पर आंसर 19 आ रहा है।
इस प्रोसेस पर आंसर 20 आ रहा है। एक ही प्रॉब्लम्स के दो सॉल्यूशन नहीं हो सकते, इनमें से मतलब एक सही है और एक गलत है। तो ये सही है और ये गलत है। यानी क्या सही है, आपके पास कभी भी मल्टीप्लाई और एडिशन का सिंबल होगा। किसका किसका? मल्टीप्लाई भी दिख रहा है और एडिशन भी दिख रहा है, ऐड भी करना है मल्टीप्लाई भी करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो पहले मल्टीप्लाई उसके बाद ऐड करेंगे। तो ये हुआ 6 मल्टीप्लाई 2 9 जा 18 प्लस 1 अपॉन 9। 6 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 9। क्या 6 और 9 का, देखिए 6 न्यूमरेटर में ऊपर में, 6 ऊपर में है ना, ऊपर में। उसके नीचे क्या है? 6 के नीचे क्या? पूछे तो बोलने की जरूरत है, नहीं तो आपको क्या, आपको पता बस होना चाहिए कि नीचे 1 कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो 6 का डिनोमिनेटर वहां पर 1 है, तो 6 कहाँ है? न्यूमरेटर में, ऊपर में। 9 कहाँ है? डिनोमिनेटर में, नीचे में। क्या 6 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर है क्या? कॉमन फैक्टर मतलब ये समझ लीजिए, क्या किसी के टेबल में है 6 और 9 दोनों आते हैं क्या? आप 2 का टेबल पढ़कर देखिए, 3 का टेबल, 4 का टेबल, किसी में 6 और 9 आते हैं क्या? कॉमन आता है क्या जिसमें 6 भी आ जाए 9 भी आ जाए? यस, 3 के टेबल में होता है ऐसा। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है। तो मैं इसको 3 से कैंसिल कर लूंगा, दोनों को करूंगा एक साथ। 6 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से। 3 2 जा 6। इसको भी 3 के टेबल से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9। तो यदि कैंसिल होता है, देखिए मैंने कैंसिल किया, यहां नहीं हो रहा था, यहां मैंने कैंसिल नहीं किया क्योंकि हो नहीं रहा, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। 9 और 5 किसी के टेबल में एक साथ नहीं आते, कॉमन फैक्टर होगा तभी कैंसिल होगा। तो यहां हो रहा था तो मैंने कैंसिल कर दिया इसको। तो यदि कोई कॉमन फैक्टर होगा तो उसे कैंसिल कर लीजिएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 19 बाई 3, 19 2 जा 38, मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे। और इसको अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये यहां पर रफ वर्क कर लीजिए। 3 ये सब्ट्रैक्ट हो गया, 8 राइट डाउन 8, 3 2 जा 6, 2 ये हो गया रिमाइंडर। क्वेश्चन कितना आया है? 12, रिमाइंडर कितना है? 2। तो 2 को आपको यहां लिखना है अपॉन डिनोमिनेटर में कितना था? 3। मतलब क्या पढ़ेंगे इसको? 12 अलॉन्ग विथ 2/3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हो गया। तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, फर्स्ट क्वेश्चन 5। अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन 9। थ्री बाई 5 मल्टीप्लाई 5/6। देखिए बहुत सिंपल है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर के साथ करना है। मतलब ऊपर ऊपर में जो लिखा है ना, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करना है, और नीचे में क्या है? डिनोमिनेटर में 5 और 6, तो 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करना है। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। बट यदि कुछ कैंसल हो रहा हो, यदि कैंसल हो रहा हो तो कैंसल कर लीजिए। तो 5 और 5 यहां पर कैंसल हो जा रहा है। 3 के टेबल्स में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये कितना आ गया? ऊपर 1 आया, नीचे 2 आया, 1/2। इसको एक इसलिए मैं बताया
कि अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यदि कभी आंसर में न्यूमरेटर छोटा हो जाए, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर, यदि न्यूमरेटर छोटा हो जाए डेनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो फिर वही आंसर हो जाता है। फिर वो डिवाइड कैसे होगा? आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते ना, ऐसे कैसे डिवाइड करेंगे? अब तो डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि ये छोटा हो गया, तो कहां से डिवाइड होगा? तो वही आंसर हो जाएगा, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। एक लास्ट सॉल्यूशन और देख लेते हैं, ये एक बता देते हैं। अब यदि कहीं मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 7 मल्टीप्लाई 4, इनका मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिए। 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 5। पहले मल्टीप्लाई 7 4 जा 28 प्लस 3, ये 31 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 8/5। कोई कॉमन फैक्टर है? पहले चेक कर लीजिए। यस, कॉमन फैक्टर है 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, थोड़ा देखिए वहां पर न्यूमरेटर क्या फर्स्ट, ऊपर में क्या दिख रहा है आपको? 31 दिख रहा है ना, तो 31 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 2 के साथ। सिंपल सा रूल है। नीचे में क्या है? डेनोमिनेटर में नीचे में क्या है? डेनोमिनेटर में क्या है पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप? नीचे में जो होगा वो बताएंगे। डेनोमिनेटर में क्या है? नीचे 1 है और यहां 5 है, 1 मल्टीप्लाई 5। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कहीं कैंसिल नहीं होगा। 62 अपॉन 5 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब इसको आपको रफ वर्क 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 बच गया, 2 राइट डाउन 2, 5 2 जा 10, रिमाइंडर हो गया 2, तो ये आ गया 12, रिमाइंडर है 2 और डेनोमिनेटर है 5। ये रफ वर्क है, इसको मत कीजिएगा फेयर में, ये रफ है। तो 12 अलॉन्ग विथ 2/5